मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल एंड हर हर महादेव। तो दोस्तों अपनी चल रही है महाराष्ट्र रोड ट्रिप और मैं हूं अभी नासिक में बाई रोड में दिल्ली से यहाँ पे आया हूं अपनी थार रोड से। आप लोग भी कैसे कैसे आ सकते हो मेरे पिछले ब्लॉग जाके देख लो। तो भाई महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, एक घृष्णेश्वर जो कि श्री संभाजी नगर के पास में है और एक श्री भीमाशंकर जो कि पुणे के पास में है। तो त्र्यंबकेश्वर के दर्शन मैंने कर लिए हैं नासिक में, और जो भी नासिक में घूमने का था मैंने अपने पिछले व्लॉग में सब दिखाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से श्री संभाजी नगर के लिए। तो रास्ते में शिरडी पड़ता है, तो वहाँ पे शिरडी में साई बाबा के दर्शन करेंगे, फिर घृष्णेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और वहाँ पे अजंता एलोरा केव्स भी है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और जो भी कुछ होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है श्री संभाजी नगर का। तो रास्ते में जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाते चलेंगे। और भाई मेरी महाराष्ट्र ट्रिप है ना, अमेजिंग होने वाली है, आप लोग बने रहो और पूरी डिटेल आप लोगों को मिलेगी। तो टाइम 8:49 हो गया, अभी और 15-20 मिनट में नासिक से हम लोग निकलेंगे श्री संभाजी नगर के लिए। श्री संभाजी नगर पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब श्री संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं नासिक से, द ब्यूटीफुल सिटी। मेरे को बहुत पसंद आया भाई नासिक, बिल्कुल साफ़ सुथरा वेदर, एक नंबर का वेदर है यहाँ पे। और भाई एक से एक होटल्स वगैरह है, मतलब कि जैसे भी आपको होटल चाहिए उस लेवल के होटल है यहाँ पे, कम बजट से लेके और हाई फाई बजट से लेके तक। और भाई रेस्टोरेंट भी उसी टाइप के, हर टाइप का खाना है, बढ़िया है। मतलब कि आप लोग आओगे तो कई दिन यहाँ आराम से बिता सकते हो, आसपास घूमने का इतना कुछ है ना। और अगर आप लोगों को ट्रैकिंग पसंद है तो भाई हरिहर फोर्ट ज़रूर जाना। मतलब 90 डिग्री पे क्लिम्ब है, मतलब कि वो ऐसे सीढ़ी चढ़ के फोर्ट है, एक पहाड़ के ऊपर फोर्ट बना हुआ है, कई हज़ार साल पुराना। तो ज़रूर जाना भाई। दोस्तों भाई डीजल फिल करवाने का टाइम आ गया है। 3rd टाइम डीजल फिल हो रहा है मेरी गाड़ी में, जो से दिल्ली से हम लोग चले हैं। फुल कर देना बिल्कुल। क्या रेट है यहाँ पे? 91.27। तो दोस्तों महाराष्ट्र में 91 रुपीज़ 27 है भाई। दोस्तों 48 लीटर और आ गया भाई, 4420 का। तो गाड़ी माइलेज जो दे रही है ना 14 की दे रही है कि भाई ये है ना थार रोक्स में यार, ये पीछे वाली है ना सीट बेल्ट बहुत दुखी करती है, बहुत अलार्म बजता है इसका भाई ज़रा सा हिलते ही। बाकी भाई रोड कंडीशन की बात करूं तो 1 नंबर के रोड है महाराष्ट्र में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और भाई टोल की जहां तक है, एनुअल पास है जो आप लोगों का, जो 3000 में गवर्नमेंट ने लागू किया है, तो वो ज़्यादातर वही चल जाएगा। मतलब एक जो स्टेट हाईवे हैं उन पे ही टोल देना पड़ेगा, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने क्रॉस किया है एक शिरडी, इस पे तो स्टेट हाईवे था, इस पर मेरा टोल लगा है 60 रुपये का। अदरवाइज़ तो जो मुंबई एक्सप्रेसवे है या UER2 से जिससे मैं आया था, सब पे ज़्यादातर जो नेशनल हाईवेज हैं सब पे एनुअल पास चल जाता है। तो टोल में ना काफ़ी फ़ायदा हो गया, 15 रुपये का एक टोल पड़ता है, मतलब कि इस हिसाब से 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं उससे। तो दोस्तों जिस एक्सप्रेसवे पे हम लोग चल रहे हैं भाई, अभी ये समृद्धि एक्सप्रेसवे है। और भाई क्या शानदार एक्सप्रेसवे है यार, सीधा नागपुर जाता है। नागपुर 577 किलोमीटर यहाँ से, और शिरडी है 44 किलोमीटर। लेकिन भाई 120 की स्पीड लिमिट है और मज़ा आ रहा है दोस्तों। इतने हाईवे बन गए ना इंडिया में, इतने एक्सप्रेसवे, इतने हाईवे, मज़ा ही आ जाता है भाई ड्राइविंग का। इस वाले पे जो एनुअल पास है वो नहीं लगता, इस पर टोल लगा है, लेकिन भाई टोल देने का भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बढ़िया मज़ेदार। दोस्तों भाई अभी हम लोग एग्जिट लेंगे शिरडी की तरफ। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे पे हमारा सफ़र इतना ही था, लेकिन भाई अल्टीमेट एक्सप्रेसवे है, बहुत बढ़िया वाला। तो दोस्तों भाई जितना एक्सप्रेसवे से आए ना, ये टोल वालों ने है ना, ये देखो हर जगह का यही हाल है यार। उधर की भी लाइन ब्लॉक है, बंद करी हुई है, और ये इधर की भी ब्लॉक है, पूरे की पूरे भाई, मतलब एक भी लाइन चालू नहीं है। कमाल है यार, पता नहीं किस तरीके से मतलब कि मैनेज करते हैं ये जो एक्सप्रेसवे से आने का फ़ायदा क्या हुआ जब ये इन्होंने सारा टाइम यहीं पे बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों भाई हम लोग पहुंच गए शिरडी, अभी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, ये साइड में ही मंदिर है। तो देखते हैं, भीड़ ज़्यादा लग रही है, VIP दर्शन भी होते हैं यहाँ पे और नॉर्मल भी। तो अगर ज़्यादा भीड़ लगी तो भाई फिर VIP दर्शन कर लेंगे, नहीं तो नॉर्मल करेंगे। एक बार गाड़ी लगा लेते हैं। तो दोस्तों भाई दर्शन कर लिए हैं, 1 घंटे के राउंड लगा हमें, पौना घंटा। VIP पास 200 रुपये से का है VIP पास, आप लोग वो ले सकते हो तो ज़्यादा भीड़ लगे। बाकी भाई आप लोगों को एक बात और बताता हूँ मैं, पार्किंग है ना यहाँ मंदिर के सामने ही बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे गाड़ी लगा लेना। बहुत सारे ना आप लोगों को रुकवाएंगे कि हाँ भाई गाड़ी रोको रोको रोको, हमारे मंदिर के साथ में ही लगवा देंगे, वो बड़ा पागल बनाते हैं भाई। प्रसाद के नाम पे 3,500-4,000 हज़ार रुपये का प्रसाद सीखते हैं। तो आराम से अपना गाड़ी लगाओ सामने और अपना आराम से जो प्रसाद वगैरह लेना है
वो आराम से लो और बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। और भाई इतना बढ़िया सिस्टम है ना, इतना बड़े लेवल का सिस्टम है ना यहाँ पे, तो मतलब कि बहुत बड़ा है मंदिर, लेकिन फिर भी अच्छे से दर्शन हो गए, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। तो अभी 1:30 हो गए, तो लंच कर लेते हैं एक बार, फिर निकलेंगे आगे की। दोस्तों ये साईं की मूर्ति दिख रही है, इसके साथ में ये मंदिर है यहाँ पे। और भाई ये है अमृत, ये पार्किंग है यहाँ पे, 100 रुपये पार्किंग लेते हैं, लेकिन ये बढ़िया है। लोग है तो सीधे आना, किसी के कहने से ना रुकना मत। तो बाकी भाई ये मंदिर है, मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन गाड़ी में रख जाना, या लॉकर भी हैं, तो आराम से दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भीड़ लगे तो 200 रुपये की नॉमिनल चार्जेस है पर पर्सन। अभी खाना खा लेते हैं, यहाँ साथ में ही रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लंच करके फिर आगे निकलेंगे। दोस्तों हम लोग रुके हैं वही साई अमृत रेस्टोरेंट में, इन्हीं की पार्किंग है। और भाई थाली मंगवाई है, थाली में गुलाब जामुन, छाछ, दाल, पनीर की सब्ज़ी, चावल, पापड़, रोटी, भिंडी की सब्ज़ी, बढ़िया थाली है भाई, और रेट भी बिल्कुल जायज़ है। तो दोस्तों भाई लंच कर लिया और टाइम हो गया 2:15। 99 किलोमीटर पे है श्री कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो अभी आप लोगों को महादेव के दर्शन करवाएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं शिरडी से। बाकी भाई शिरडी में आप आओ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि गाड़ी सीधा अपना पार्किंग में लगा के और किसी भी दुकान से अपना प्रसाद खरीद के और आराम से अपना दर्शन करना। जो सड़क पे गाड़ी रुकाते हैं इनके चक्रों में बिल्कुल भी मत पड़ना। तो दोस्तों ये है भाई श्री साई मंदिर। मंदिर के अंदर है ना फ़ोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर की फ़ोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन भाई भीड़ है ना आज बहुत ज़्यादा थी भाई, थर्सडे था इस वजह से लगा लो, या जो भी रीज़न था। लेकिन ये है कि VIP पास लेने से 200 रुपये में आराम से दर्शन हो गए। मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 200 रुपये। इतना ही त्र्यंबकेश्वर में था, 200 रुपये ही चार्ज था, वहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो ठीक है भाई, अगर कोई जल्दी है किसी को और वो दर्शन करना चाहता है पैसे देके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भाई एक बहुत बड़ी रसोई भी चलती है इसकी साईं की, वहाँ पे हम लोग नहीं गए, हम यहाँ से ही लंच करके निकल लिए। लेकिन वहाँ पे भी भाई हज़ारों लोगों का खाना बनता है, या मंदिर से ना थोड़ी सी आगे है। तो दोस्तों फिर से हम लोग आ गए भाई समृद्धि महामार्ग, समृद्धि एक्सप्रेसवे पे आ गए हम लोग। और भाई 89 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। मतलब कि ज़्यादातर रोड इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। इस पे है ना टोल किलोमीटर के हिसाब से लगता है, 2 रुपये 10 पैसे किलोमीटर कार का है। मतलब कि पर किलोमीटर पे 2 रुपये 10 पैसे ले रहे हैं, लेकिन ठीक है यार फिर भी। मतलब कि ये बढ़िया है कि भाई आप जितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से ये आपसे चार्ज करेंगे। दोस्तों भाई समृद्धि महामार्ग 1 नंबर का हाईवे है भाई। अभी 1 घंटा और लगेगा हमें पहुंचने में। तो कृष्णेश्वर भी है, उसके साथ में एलोरा केव्स भी हैं। तो पहले एलोरा केव्स में जाएंगे, क्योंकि वो 5 बजे तक ही होती है। मंदिर 9:30 बजे तक खुला रहता है। बाकी भाई चारों तरफ खेत ही खेत है, और यहाँ पे ना कपास की खेती ज़्यादा हो रही है। मैं देख रहा हूँ साथ में भी कपास के खेत हैं, मज़ेदार। लेकिन यहाँ थोड़ी है ना, उस दिन आए नासिक में थोड़ी ठंड थी, लेकिन अभी थोड़ी गर्मी लग रही है मेरे को। अभी मैं हाफ स्लीव की शर्ट में हूँ, आप लोग देख सकते हो। लेकिन भाई ट्रिप में है ना मज़ा आ रहा है दोस्तों। आप लोग भी अगर आना चाहते हो ना बाई रोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे हाईवे मिलेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों 17 किलोमीटर पर रह गए भाई एलोरा केव्स, और हम लोग एग्जिट ले रहे हैं समृद्धि महामार्ग से, एग्जिट नंबर 17। 22 मिनट और लगेंगे। तो भाई फिर आप लोगों को एलोरा केव्स दिखाते हैं और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे लास्ट वाला है, 12वां ज्योतिर्लिंग है। उसकी हिस्ट्री में आप लोगों को आगे बताता हूँ जब मंदिर के दर्शन करवाएंगे तब। दोस्तों घृणेश्वर मंदिर पहुँच गए हम लोग, लेकिन आगे भाई एलोरा केव्स हैं, पहले वो देख के आएंगे, क्योंकि 5 बजे तक है वो टाइमिंग, बंद हो जाएगा। तो अभी हो गया 3:52, तो हाँ 4 बजने वाले। तो एक बार वो देख के, और मंदिर तो 9:30 बजे तक खुला रहता है। तो 12th ज्योतिर्लिंग है ये शंकर भगवान का। तो फिर आके इसके दर्शन करेंगे और आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों भाई फाइनली पहुंच गए 3:58। गाड़ी पार्किंग में लगा दी, 50 रुपये पार्किंग के हैं। अच्छी पार्किंग बना रखी है, मतलब कि देखोगे ना शेड वगैरह लगा रखी है, तो बढ़िया पार्किंग है।
6 बजे तक खुली रहती है ये केव। गूगल मुझे 5 बजे तक दिखा रहा था, इसलिए मैं 5 बजे बोल रहा था। और मंदिर है ना साथ में ही है, सिर्फ आधा किलोमीटर पहले मंदिर है। तो पहले एक बार केव्स देख के, क्योंकि भाई हज़ारों साल पुरानी है ये, तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इतनी दूर आए हैं तो देखना तो बनता है। उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों ऐसी पार्किंग है भाई, तो ये गाड़ियाँ काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी ये बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, तो ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मंदिर के लिए भीड़ कम चाहिए ताकि अच्छे से दर्शन हो जाए। नहीं तो भाई देखेंगे VIP का क्या सिस्टम है, या नॉर्मल दर्शन करेंगे, जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों वेलकम टू द एलोरा केव्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भैया ये। एलोरा केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। दोस्तों 40 रुपये की टिकट है भाई, एंट्री हो गई। अभी यहाँ पे ना 34 गुफाएँ हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की भी है, हिंदू धर्म की भी है, जैन धर्म की भी है, और 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में बनी हुई है ये। इतनी पुरानी है, मतलब इमेजिन करो आप लोग। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी भाई गाइड वगैरह भी है यहाँ पे, कोई ले सकते हो, गाड़ी से घुमा देते हैं, लेकिन हम तो पैदल ही घूम रहे हैं। दोस्तों ये पूरा मैप बनाया हुआ है भाई एलोरा केव्स का पूरा। 34 केव्स हैं इसमें, 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक है। इसमें बौद्ध धर्म की 1 से 12 तक जो है बौद्ध धर्म की है, जो इसमें पॉइंट करके बनाया हुआ है 12 तक। फिर हिंदू धर्म की है 13 से लेके और 29 तक, और फिर 34 तक है फिर जैन धर्म की। तो पूरा बनाया हुआ है। ये कैलाश मंदिर है जो मेन है, ये सामने है बिल्कुल, ये है कैलाश टेम्पल। तो यहाँ पे है ना गाड़ी से भी घूम सकते हो, जिसमें गाइड भी मिलेगा साथ में। दोस्तों बैटरी कार की टिकट ले ली भाई 40 रुपये पर पर्सन। अगर आपको गाइड के साथ चाहिए तो वो 200 रुपये पर पर्सन मांग रहे थे। तो हम सारे बैठ गए इसमें शेयरिंग में, अभी सारे में आराम से घूम पाएंगे। तो दोस्तों ये देखो भाई, के उसके बाहर लिखा भी हुआ है 32, 33, 34 पे लास्ट है। तो ये जैन धर्म से बिलोंग करती हैं। अभी अंदर चल के दिखाते हैं, लिखा भी है केव नंबर 30 ऊपर की तरफ है। तो ये आप इमेजिन करो कितनी पुरानी है यार ये। तो ये देखो भगवान महावीर की फ़ोटो आप लोग देख सकते हो। तो ये 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक की बनी हुई है, तो जैन धर्म से बिलोंग करती है। ये गुफा नंबर 32 है। ये देखो भाई, ये देखो यार, अमेजिंग है यार, मतलब ये क्या चीज़ बनाई है यार, कमाल है। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों एक केव से घुस के हम लोग निकल आए भाई दूसरी केव से। बस अब ये जैन धर्म की थी ये सारी। अभी हम शूज़ पहन के, बैटरी रिक्शा खड़ी है अपनी, उसमें बैठ के अभी वो दूसरी केव्स तक लेके जाएगा। अगर इसको प्रॉपर घूमोगे ना तो पूरा दिन चाहिए इसको। अगर आप लोगों को प्रॉपर घूमना है, एक एक गुफा में जाना है, तो एक दिन तो कम से कम चाहिए भाई। एक दिन से तो आराम से लगेगा। तो दोस्तों ये है भाई हिंदू गुफा, 29 से लेके और 11-12 नंबर तक है हिंदू गुफाएँ। उसमें जो जैन धर्म से बिलोंग करती थी, उसमें आप लोगों ने देखा हाथी था, इसमें सिंह बैठा हुआ है। तो और दोस्तों ये देखो भाई ये वाटरफॉल देखो आप लोग कहाँ से गिर रहा है भाई, क्या क्या देखने को मिल रहा है। अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। दोस्तों ये है भाई कैलासा मंदिर की स्टोरी। इसका विन्यास विशाल है, पर्वत ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। ये आप लोग पढ़ लो इसको पोज करके अच्छे से। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है एलोरा केव्स में स्थित कैलासा मंदिर। मतलब कि जिसको बनाने में 10 पीढ़ियाँ और 200 साल लगे थे। मतलब कि पहाड़ को ऊपर से काटते ये मंदिर बनाया हुआ है। और नक्काशी आप लोग देख सकते हैं ना, शंकर भगवान का ये मंदिर है। माना जाता है कि शंकर भगवान यहाँ पे निवास करते हैं, मतलब कि यहाँ पे निवास स्थान है उनका। अमेजिंग है यार, अल्टीमेट। दोस्तों ये देखो भाई, ये नरसिंह अवतार, वो उस तरफ दिख रहा है वरा अवतार, मतलब सारे विष्णु भगवान के अवतार दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे। ये देखो विष्णु भगवान है, ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे शेषनाग। सारे बहुत सारे खंडित भी कर दिए गए हैं। तो भाई हनुमान जी भगवान राम को लेके जा रहे हैं।
लेकिन आप लोग देखोगे ना ध्यान से तो आप लोगों को समझ में आता है। ये माता रानी देख लो आप लोगों को दिख रहा होगा शेर पे सवार माता रानी और वो उनके ऊपर 9 रूप। दोस्तों ये है भाई मेन अट्रैक्शन कैलाश मंदिर का। सामने आप शिवलिंग देखो एक बार भाई साहब, कितना बड़ा शिवलिंग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सही है। मैं संस्कृत में एलापुरम, अपना नेम चेंजेस होते गया। मराठी में वेरूळ कहा गया, हिंदी अंग्रेजी में एलोरा कहा गया। इस एलोरा के अंदर ऐसे टोटल 34 टेम्पल्स हैं। 3 रिलीजन के 1 से 12 जो बड़ा बुद्धिस्ट का है, 13 से 29 हिंदू का है और 30 से 51 जैन का है। इस एलोरा में ओनली 3 टेम्पल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धिज्म में 3 और जैन में 30। ये 3 टेम्पल देखा आपका देखो फिनिश हो जाए। जिस कैलाश टेम्पल को आप लोग देख रहे हैं ये शिव के कारण नाम दिया गया। कोई भी इंसान मंदिर के जाने के पहले आदमी पवित्र है अपवित्र है वाशु वाशनी वा क्लीन नहीं हुआ तो जरूरत रखा नहीं कलाकारों ने। ऑलरेडी इधर गंगा और जमुना दो एक है। माँ गंगा ये मगर के ऊपर खड़ी जो श्रद्धा का प्रतीक होता है, माँ जमुना एक कछुए के ऊपर भक्ति का होता है। दोनों का दर्शन होगा, पवित्र होकर कैलाश में जाते हैं। अंदर जाने वाला इंसान भूल गया भगवान को फूल लाना, जरूरत रखा नहीं, ऑलरेडी कमल का फूल समर्पित किया शिवलिंग में। और भगवान को देखिए अंदर सिंपल बनाए, कोई डेकोरेशन नहीं। इतना बड़ा मंदिर बनाया शिव के कारण। और कलाकार ने भगवान को सिंपल क्यों दिखाया? अगर कोई डेकोरेशन कोई स्टैचू बनता था भगवान का अपमान हो जाता था, क्योंकि इंसान को निर्माण करने वाले भगवान है। भगवान की कला दुनिया को नहीं दिखाना था, इसलिए कलाकार ने भगवान को सिंपल बनाया और दुनिया को दिखाने के लिए गेट से बाहर पूरा डेकोरेशन बनाया। ऊपर देखो सीलिंग में सेंटर में अन्नपूर्णा देवी है, इस साइड में ब्रह्मा, इस साइड विष्णु, बाजू में गंधर्व और अप्सरा है। ब्रह्मा के हाथ में जन्म देना होता है, विष्णु के हाथ में पालन पोषण होता है, अन्नपूर्णा के हाथ में अन्न देना और भगवान शिव के हाथ में मारना और बचाना होता है। ये 4 गॉड के कार्य दिखाए और इंसान को 4 पार्ट लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। आगे यहाँ देखो शिव और पार्वती का डाइस गेम है, गेम बोर्ड दिखाया, चेस गेम। सारी पार्ट खेलते समय शिव हार जाता है, पार्वती जीत जाता है। ये बच्चे लोग, पार्वती के दोस्त लोग नंदी का मजाक उड़ा रहा है, कोई धूम काट रहा है, कोई स्माइल कर रहा है, नंदी गुस्से से देख रहा है। बच्चे जो स्माइल करते हैं पार्वती के दोस्त होते हैं, क्योंकि पार्वती जीत गई। नंदी गुस्से से देख रहा है क्योंकि शिव हार गए, शिव का दोस्त होता है। जीतने वाले को जमाने को पैसा ट्रॉफी नहीं मिलता था, उन्हें कोकोनट नारियल दिया जाता था। अभी हम पैसा ट्रॉफी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कोकोनट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इस साइड में देखो शिव पार्वती पूरा फैमिली नंदी के ऊपर बैठा है। पार्वती का बैठने के स्टाइल देखो, एक पैर नीचे रखा है, एक पैर मोड़ के रखा है, झाड़ों का पत्तों का बेडशीट बना है। स्मॉल बेबी कार्तिक बैठी। जब बच्चा छोटा होता है माँ पार्वती अपने बेटे से कहते हैं आपके पिताजी कौन है? वो बोल नहीं सकता, उंगली से दिखा रहा, देखो 1 फिंगर बॉडी को टच करके, ये मेरे पिताजी शिव भगवान है। यही सवाल हम घर में भी करेंगे जब बच्चे लोग उंगली दिखाते पापा को नहीं, इशारा करके बताते। पुराने जमाने में कंघी नहीं था, फिर भी देखिए कितना सुंदर हेयर स्टाइल, बाल बनाए। दोस्तों ये है ना, एक पहाड़ हुआ करता था कभी, मतलब हज़ारों साल पहले, फिर उसको काट काट के ऊपर से नीचे तक स्टार्ट किया। मतलब इसलिए ओपन है ये, अगर नीचे से शुरू करते ना तो ऊपर ढका हुआ होता, इसलिए बिल्कुल ऊपर खुला, क्योंकि पूरा पहाड़ काटते नीचे तक ये सारा बनाया है। मतलब कि कैसे बनाया है यार, मतलब कि आज का से कितने भी तरक्की कर गया, लेकिन आज भी ये चीज़ बनानी संभव नहीं है, इतना आसान है। दोस्तों टाइम हो गया भाई 5:52, 6 बज गए। तो अब हम निकल रहे हैं एलोरा केव से और अब जाएंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। वहाँ के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों भाई एलोरा केव से हम लोग अभी जा रहे हैं घृष्णेश्वर, आधा किलोमीटर पे ही है, बिल्कुल साथ में ही दोनों। तो वहाँ पे अब दर्शन करेंगे। वहाँ पे क्या है सारा सिस्टम, किस टाइम तक दर्शन होते हैं, क्या प्रोसीजर है, सारा मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। तो गाड़ी लगा दी है पार्किंग में भाई, 50 रुपये पार्किंग है। पार्किंग के रेट भी है ना रीजनेबल है, तो पास में ही है मंदिर, तो अभी पैदल जाते हैं।
दोस्तों दर्शन हो गए भाई, 10 मिनट में ही दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। और अच्छे से है ना अभिषेक करने देते हैं अंदर, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं करते अंदर, तो वो भारी जमा करना होता है। तो बाहर जमा करके आप आराम से जाओ और अच्छे से दर्शन करो। हर हर महादेव। तो दोस्तों भाई 35 किलोमीटर पर है श्री संभाजी नगर, 54 मिनट लगेंगे। तो भाई यहाँ पे ना मैं बता रहा था आपको कि मोबाइल अलाउड नहीं करते, तो कई बार हमें भी लगता है यार मोबाइल अलाउड कर देते तो हम अंदर फोटो खिंचवा लेते। लेकिन एक तरीके से फिर ये भी है कि अच्छा है, अगर मोबाइल नहीं होता ना तो आदमी अच्छे से ध्यान लगा पाता है भगवान में, नहीं तो भाई फिर फोटो खींचने में ही लगे रहते हैं लोग। तो भाई आनंद आ गया, आनंद। अभी संभाजी नगर में स्टे है हमारा। दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई औरंगाबाद, श्री संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। और भाई इतना ट्रैफिक हो रखा है ना यहाँ पे, लेकिन मेरे को दिल्ली की याद आ गई। नासिक में ना बड़ा सिस्टमेटिक था, लेकिन यहाँ पे भाई काफ़ी देर से मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूँ। तो अभी भाई 10 मिनट और लगेगी मुझे जहाँ पे मेरा स्टे, वहाँ पे पहुँचने में। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या है। दोस्तों टाइम हो गया भाई 9:50 और हम आए हैं औरंगाबाद में बासिल किचन डिनर करने के लिए। तो यहाँ डिनर करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसा खाना है इनका। तो दोस्तों खाने में मंगवाया भाई लच्छा पराठा, मिक्स वेज हांडी, दाल मखनी, रायता। और भाई एक नंबर का टेस्ट है बिल्कुल।